नमस्कार। विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया, मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में आज विधानसभा की सभी 70 सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए सभी जरूरी इंतजाम। यूपी के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव आज। दिल्ली के चुनावी समर में उतरे 699 प्रत्याशी। आतिशी, केजरीवाल, सिसोदिया, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी और संदीप दीक्षित जैसे कद्दावर नेताओं की किस्मत दांव पर। आज महाकुंभ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। त्रिवेणी पर पूजा अर्चना भी करेंगे प्रधानमंत्री। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। व्हाइट हाउस में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ट्रंप ने गाजा पट्टी का स्वामित्व लेकर उसके विकास का रखा प्रस्ताव। नेतन्याहू ने जताई सहमति। अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के नजदीक पहुंची भारतवंशी तुलसी गाबार्ड। सीनेट की समिति में मतदान के बाद गाबार्ड के लिए अब होगी फाइनल वोटिंग। दिल्ली में आज विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए वोट डालेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका याम्बा चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू रूप से मतदान के लिए 1,80,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि मतदान प्रक्रिया के निर्विघ्न संचालन के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मिले। इनमें रैंप, व्हीलचेयर, चिकित्सा दल और क्रेच सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो की सुविधाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो गई हैं। मतगणना शनिवार 8 तारीख को होगी। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। उपचुनाव में 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद शामिल हैं। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल के खिलाफ ये एफआईआर कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और अनगल आरोप लगाने और एफआईआर दर्ज कराई है। मनचंदा ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल ने आप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। महाकुंभ में उनके साधु संतों से भी भेंट करने की संभावना है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कुंभ विविधता में एकता का पर्व है, जिसमें अपार जनसमूह संगम के तट पर एकत्र होते हैं और अमीर और गरीब एक साथ आकर संगम में पवित्र स्नान की डुबकी लगाते हैं, जो देश की एकता को दर्शाता है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। लीबिया के बेंगाजी में कई हफ्तों से फंसे 18 भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास की मदद से आज भारत वापस लाया जाएगा। ये नागरिक लीबिया काम के सिलसिले में गए थे। इस मामले में भारतीय दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर आवश्यक अनुमतियों और यात्रा दस्तावेजों की व्यवस्था में उनकी मदद की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। इस मामले की सुनवाई तक भारतीय दूतावास लीबिया से लगातार संपर्क में था। साथ ही विदेश मंत्रालय ने लीबियाई अधिकारियों को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है और कहा कि सरकार विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की। दोनों ने गाजा में चल रहे संघर्ष, हमास पर जीत, ईरान से मुकाबला करने और अन्य अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाने जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को कब्जे में लेगा और इसकी विकास करेगा। ट्रंप ने सुझाव दिया कि अमेरिका द्वारा ऐसा करने से क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात का समर्थन किया और उन्हें इजरायल का अब तक का सबसे अच्छा दोस्त करार दिया है। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के वाटर पोलो में सर्विसेज ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के फाइनल में सर्विसेज ने महाराष्ट्र को हराकर पहला स्थान हासिल किया, वहीं केरल तीसरे स्थान पर रहा। महिलाओं के वाटर पोलो स्पर्धा में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं महाराष्ट्र की टीम ने रजत पदक हासिल किया, जबकि पश्चिम बंगाल ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में केरल की हर्षिता जयराम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र की सानवी योगेश ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। कांस्य पदक महाराष्ट्र की ज्योति बाजीराव पाटिल के नाम रहा। विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।